मैं और अथर पापा की कार चुरा के राकेश सुमन भैया के लड़के को पकड़ने के लिए निकल चुके थे। हमें कोई आइडिया नहीं था कि पापा ने हमें जाते हुए देख लिया था। यार तू रात में बाहर ले तो आया, पर मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आँख में कुछ अजीब सा हो रहा है। उस अजीब से को नींद कहते हैं बे। ध्यान से ड्राइव कर। हाँ यार, थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही है, पर तू टेंशन मत ले। अगर मैं चलाते चलाते सो भी गया ना तो भी बड़ा एक्सीडेंट नहीं होगा। पागल है क्या? सो गया तो एक्सीडेंट क्यों नहीं होगा? अबे कोई है ही नहीं सड़क पे, किसका एक्सीडेंट होगा? भोसड़ी के मैं भी हूँ गाड़ी में, तू भी है गाड़ी में। अगर एक्सीडेंट हुआ तो हमें ही लगेगी ना। अबे तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी? एक्सीडेंट का रीजन भी तो हम दोनों ही होंगे ना। शट अप यार, पता नहीं आज तू इतनी बकचोदी क्यों कर रहा है। एक बात पकड़ लेता है तो पीछे पड़ जाता है। आज मेरा अच्छा भला मूड खराब किया है तूने कुत्ते। फॉर ए चेंज पिंकी के साथ रोमांटिक सा कुछ बन रहा था, लेकिन तू बीच में आ गया। ओ बेटा, पिंकी के साथ रोमांटिक नहीं, क्रिमिनल जैसा कुछ बनने वाला था तेरा। सावधान पेट्रोल में तेरा एपिसोड आने वाला था। थैंक यू बोल कि बचा लिया तुझे। अरे घंटा बचा लिया, बचा के रात में सड़कों पर घुमाने ले आया। अबे आराम से। एक मिनट, यही वो जगह लग रही है जहाँ उस लौंडे को देखा था। कहाँ? अतर ने गाड़ी स्लो की और मेरे साथ मोबाइल में सर घुसा के सीसीटीवी की फुटेज देखने लगा। अबे तू सर हटा अपना, मुझे देखने दे। भोसड़ी के मेरे पास मोबाइल नहीं है, इसलिए अपने मोबाइल पे इतरा रहा है ना। नहीं बे, रोक यहीं, आगे हम पैदल चलेंगे। गाड़ी रोककर अतर कार से उतरने ही लगा था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा। रुक, थम जा। क्यों, चुम्मा लेगा क्या? गांडू साले, जब देखो गंदी गंदी बातें। जो गांजा पी रहा है वो कोई अच्छा लड़का तो होगा नहीं, और उसके साथ बैठे लोग भी कोई संत महात्मा तो नहीं होंगे। तू फिर अपनी बकचोदी लेकर बैठ गया। भोसड़ी के मेटाफर पे नहीं, मैटर पे आ। डायरेक्ट बोल, करना क्या है? करना ये है कि अलर्ट रहना है। कार में देख, कोई डंडा रॉड या कोई हॉकी वॉकी रखा है तो ले ले। हैं? अबे मेरा बाप 9 से 6 काम करने वाला अकाउंटेंट है, गुड़गांव का जाट नहीं है। और ये ऑल्टो है, स्कॉर्पियो नहीं मेरे भाई। 2 मिनट के लिए चेक कर लेगा तो तेरे उसी अकाउंटेंट बाप का क्या चला जाएगा। अथर ने हाँ में मुंडी हिलाई और कार की चाबी निकाल कर बाहर आया। अथर ने छोटी सी डिक्की खोली। यार यहाँ तो पुराने अखबार रखे हैं, कुछ मैगजीन्स हैं, 8 PM का एक पौवा भी रखा है, और कुछ। अरे आराम से देख, अनाउंस मत कर। मैं लोकेशन को मैप में डाल रहा हूँ ताकि ट्रैक करने में आसानी हो। तू आराम से देख। अथर आराम से देखने लगा। जिन रद्दी अखबारों की बात वो कर रहा था उसी से लिपटी एक ऐसी चीज अथर के हाथ लगी थी कि उसकी सारी नींद उड़ गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। अबे मोटे, इधर आ जल्दी। मैं लोकेशन छोड़कर वहां गया। अथर ने मुझे वो चीज दिखाई। अथर की तो सिर्फ आंखें फटी थी, मेरी तो एनीवेज। बहनचोद, तेरा बाप भी स्पाई एजेंट है क्या? लगता तो नहीं यार। हमें जो पेपर में लिपटी आइटम मिली वो एक ग्लॉक माउजर थी। मैंने उसकी फोटो लेकर गूगल लेंस पर डाला तो पता चला कि यह आइटम G44 के नाम से फेमस था और इसे .22 कैलिबर की गन कहा जाता था। भाई ये असली है ना? लग तो रही है यार। देख, गूगल बता रहा है कि इसकी मैगजीन में 10 गोलियां लगती हैं। बेटे की जान, एक बार में 10 लोगों को टपका सकते हैं। चल बे चल, किसी को नहीं टपका रहे हम। गोली तू चलाएगा और पनिशमेंट तेरे पापा को मिलेगी। ओ हाँ यार, सॉरी। चल, इसे सेल्फ डिफेंस आर्म समझकर ले चलते हैं। हमने गाड़ी को लॉक किया और जेम्स बॉन्ड की तरह हाथ में गन लिए पतली सी गली की तरफ बढ़ने लगे। हम एक स्टेप सोच कर रख रहे थे, तभी हमें कहीं से आग जलने की आवाज आई। अबे इतनी गर्मी में आग कौन ताप रहा है? गंजेड़ी होंगे। चल चल चल। 1 मिनट, प्लान क्या है? वो लड़का दिख गया तो हम उसका क्या करेंगे? उसकी आरती उतारेंगे। अबे उसे उतार कर गाड़ी में डालेंगे और घर चले जाएंगे। अथर मुझे घूरने लगा। और फिर घर जाकर क्या करेंगे? उसे गाड़ी में रखेंगे? नहीं बे, उसे तेरे कमरे में ले जाएंगे। अबे चल 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 चल, तेरे शूतियापे में मैं तेरे साथ नहीं हूँ। एक तो किडनैपिंग करवा रहा है, ऊपर से आइटम को मेरे ही रूम में रखना है। ना भाई ना, तू अकेले ही बन जेम्स बॉन्ड। पागल है क्या? बीच मिशन में पीठ दिखा रहा है। अच्छा, तेरे घर नहीं रखेंगे, करेंगे उसका कुछ। अभी आगे तो बढ़। हम एक दूसरे को धक्का मारते हुए आगे बढ़े तो टी पॉइंट दिखाई देने लगा। गली में अच्छा खासा अंधेरा था। हम तभी डिसाइड कर ही रहे थे कि लेफ्ट जाना है या राइट। पता नहीं कहां से 2 कुत्ते आ गए और हमें पाकिस्तानी समझकर भौंकने लगे। भैंस की टांग? भाई मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। अबे गली के कुत्तों से तो शेर भी डर जाए। तू क्या चीज है? रुक, पत्थर मारने की एक्टिंग कर। भाई
अपने पास बंदूक है, हवाई फायर कर दूं क्या? सारे भाग जाएंगे। नहीं बे, पत्थर काफी है। मैंने पत्थर उठाने का एक्शन किया तो 4 में से 2 कुत्ते पीछे हट गए, पर बाकी बचे 2 साले वहीं खड़े रहे। अब मैंने सच में पत्थर उठा लिया और फेंक के मारा। कुत्ते 1 मिनट के लिए भागे, पर फिर वहीं वापस आ गए। वो तो आए ही, उनके साथ 2 और आ गए। भाई क्या गधे के सींग से प्लान बनाया था तूने? गांडू, तेरा बाप तुझे ये सब करते हुए देख लेता ना तो जॉब से रिजाइन देकर हिमालय चला जाता। चल चल, ज्ञान मत दे, गोली चला। मैंने अथर को फायर करने के लिए बोला ही था कि 2 कुत्ते और आ गए। इस कुत्ता कपल ने हमें पीछे से घेरना शुरू कर दिया। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक कॉर्नर में फंसने लगे और कुत्ते हमारे क्लोज आने लगे। अथर आंख बंद करके गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, पर ट्रिगर था कि दब ही नहीं रहा था। भाई ये तो चल ही नहीं रही है, ट्रिगर नहीं दब रहा। मुझे तो लग रहा है कि ये नकली गन है। मैंने भी ट्रिगर दबाने की कोशिश की, पर नहीं दबा। कुत्ते हर सेकंड हमारे क्लोज आते जा रहे थे। भाई नहीं चल रहा तो फेंक के मार दे क्या? पागल है क्या? तेरे पापा हमारी गांड तोड़ देंगे। अबे साले, पापा तो तब तोड़ेंगे ना जब इन कुत्तों से गांड बच पाएगी। कुछ कर यार। गाना गा तू, ट्राई कर। क्या? मैंने एक फिल्म में देखा था, गाना गाने से कुत्ते शांत हो जाते हैं। अच्छा, तुझे यही टाइम मिला था मुझे शाहरुख खान बनाने का? ट्राई तो कर। अथर ने ट्राई किया। ओई अम्मा, कुत्ते को देख के मैं डर गई। ओई अम्मा, मेरी फट के बिखर गई। ओई अम्मा, ओई अम्मा, ओई अम्मा। अतर के गाना गाने से कुत्ते भी भेड़ियों की तरह हॉं हॉं करने लगे। ऐसे पिछवाड़ा फाड़ देने वाली सिचुएशन में मुझे भी हंसी आ गई। ये बढ़िया है भाई, एक कुत्ते ने गाना शुरू किया तो बाकी भी कोरस करने लगे। लेकिन ये कोरस कुछ ही देर का था। कुत्तों को शायद फिर याद आया कि वो आइडल इंडियन में नहीं बल्कि अपनी गली में खड़े हमें डराने आए थे। अचानक मुझे याद आया कि फिल्मों में गन को लॉक और अनलॉक करते हुए भी दिखाते थे। मैंने वही लॉक इस गन में ढूंढने की कोशिश की तो एक छोटा सा स्विच मिला। मैंने उसे घुमा दिया। भाई, गन अनलॉक हो गई। अबे तो चूतड़ फटने का वेट कर रहा है क्या? चला गोली। अब की मैंने गन को लोड किया और एक कुत्ते की तरफ निशाना लगा के ट्रिगर दबा दिया। गोली तो नहीं चली, पर कुत्ते जोर से कुछ कदम पीछे हट गए। भाई, गोली तो अब भी नहीं चली। मैगजीन खाली होगी। बचपन में वो येलो गोली वाली माउजर नहीं चलाई तूने? उसमें भी तो गोलियां डाली जाती थी, इसमें भी लगाई जाती होंगी। मैंने मैगजीन बाहर निकाली तो समझ गया कि अथर सही कह रहा था। गन तो खाली थी, हम मौत के मुंह में थे। तभी एक कुत्ता मेरी टांग पकड़ने के लिए लपका। हट जा साले। लेकिन ठीक उसी टाइम हमें कहीं से सीटी बजने की आवाज आई। हम दोनों को मिला के सारे कुत्ते उस सीटी बजाने वाले की तरफ देखने लगे। उधर हम सस्पेंस में ही थे कि कौन आने वाला है, और इधर घर में पापा सस्पेंस में थे कि छत पर कौन कूदा है। पापा ने धीरे से छत का दरवाजा खोला और हौले हौले आगे बढ़ने लगे। वो श्योर थे कि उन्हें छत पर किसी के कूदने की आवाज आई थी। उन्होंने छत वाला रूम देखा तो उसका गेट भी खुला हुआ था। वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उनके नाम में अमेजिंग परफ्यूम की स्मेल आई। पापा भी डिसाइड भी नहीं कर पाए थे कि उन्हें रूम में जाना चाहिए या नहीं कि तभी रूम से भीगे बालों में नाइटी पहने आयशा भाभी बाहर आई। तुम यहाँ इतनी रात? जितनी हमारी कुत्तों से नहीं फट रही थी, उससे ज्यादा आयशा भाभी की अथफ के पापा को देख के फट गई।